नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत देश के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए 1180 चुनाव पर्यवेक्षक तैयार किए जाएंगे। आयोग ने इन प्रदेशों के प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों और वे पर्यवेक्षकों को सुझाव देने के लिए नई दिल्ली में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें पर्यवेक्षकों से कहा गया है कि वे फील्ड में आयोग की आंख कान होते हैं और उन्हें निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आयोग के पर्यवेक्षकों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इन चुनावों में समान अवसर मिले और चुनाव निष्पक्ष एवं प्रलोभन मुक्त हो। इन राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं और आयोग इनकी राजधानियों में भी तैयारी संबंधी बैठकें कर चुका है। बीकानेर जिले के पुलिस कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। अब कोई पुलिस जवान या अधिकारी बीमार होने के चलते ड्यूटी नहीं कर पाएगा तो उसका वेतन नहीं रोका जाएगा। उसका रूपांतरित अवकाश स्वीकृत कर संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिससे समय पर वेतन मिल सके। पहले ऐसी स्थिति में कार्मिक का वेतन रोक दिया जाता था, जिससे उपचार के लिए आर्थिक तंगी से भी उसे गुजरना पड़ता था। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए हैं, जिससे रेंज के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ पुलिस अधीक्षकों को भेजकर तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि पुलिस जवान अधिकारी के बीमार होने से ड्यूटी पर आने में असमर्थ होने पर सूचना संबंधित कार्यालय में भेजनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर अपॉइंट किया गया है। इससे मूक बधिर वकील भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकेंगे। इंटरप्रेटर उनके साइन लैंग्वेज को समझकर उनके तर्कों को कोर्ट को समझाएगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले 22 सितंबर को पहली बार एक मूक बधिर वकील सारा सनी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। उस दौरान उनके इंटरप्रेटर सौरभ रॉय चौधरी थे, जिन्होंने सारा के इशारों को समझकर कोर्ट को बताया था। सारा का केस दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ था। इसी सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सुनवाई के लिए एक इंटरप्रेटर चाहते हैं। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का आज 7 अक्टूबर को आखिरी दिन है। इससे पहले शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज्यादा 2000 के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू 3,43,000 करोड़ है। इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है, बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी मियाद 7 अक्टूबर कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। नड्डा ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुष्कर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक के बाद वो कोटा जाएंगे। नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रा की जानकारी शुक्रवार को भाजपा के सह संभाग प्रभारी विजेंद्र पूनिया ने दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 3 नए जिले मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़ के गठन की घोषणा की। गहलोत ने जयपुर के मानसरोवर में गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित गौ सेवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। गहलोत की 3 और नए जिलों की इस घोषणा के बाद इनके गठन के बाद प्रदेश में जिलों की संख्या अब 53 हो जाएगी। मुख्यमंत्री की आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इन नए जिलों की घोषणा को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजस्थान में 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति होगी। सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। इन 500 पर्यटक मित्रों को मासिक पारिश्रमिक भी राजस्थान देगी। राजस्थान एक बड़ा पर्यटन स्थल है। इस राज्य में ढेर सारी वस्तुएं देखने लायक हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं। ये पर्यटक मित्र राज्य में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की पर्यटन स्थलों के संबंध में वांछित सहायता, कानून व्यवस्था, सुरक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं हेतु उचित मार्गदर्शन करेंगे। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर इन दिनों जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां नॉन शेड्यूल फ्लाइट की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में बढ़कर 2 तक पहुंच गई है। ज्यादा नॉन शेड्यूल फ्लाइट का इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े राजनेता कर रहे हैं। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि आगामी दिनों में इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व विभिन्न पार्टियों के बड़े
पदाधिकारी सभाएं कर रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम बैठकों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य के कई मंत्री व सांसद, विधायक और अन्य बड़े राजनेता अब हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के विरोध और अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की FIR को रद्द कराने की मांग की है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। भरतपुर जिले में रूपवास के वकीलों ने SDM बाबूलाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने ऐलान किया है कि जब तक SDM का तबादला नहीं किया जाता तब तक वकील कार्य का बहिष्कार रखेंगे। वकीलों का कहना है कि SDM अपने कर्मचारियों और पार्टी से सीधे मिलकर रिश्वत ले रहे हैं। इसके अलावा जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है तब से कोई न्यायिक काम नहीं हुआ है। जब वकील अपने काम के लिए SDM कार्यालय जाते हैं तो वकीलों से पैसे की डिमांड की जाती है। सवाई माधोपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त होतीलाल मीणा को APO किया गया है। इसे लेकर डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने आदेश जारी कर दिया है। लोकल बॉडीज के डायरेक्टर और विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी किया है। आदेश में होतीलाल मीणा को तुरंत प्रभाव से APO किया गया है। इस दौरान उनको उनकी उपस्थिति निदेशालय में दर्ज कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ निदेशक शर्मा ने नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज SDM सवाई माधोपुर को सौंपा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 2-4 दिन में आचार संहिता लग सकती है। ऐसा होने पर लगातार दूसरी साल 9वीं क्लास की छात्राओं को साइकिल मिलना मुश्किल होगा। दौसा जिला स्तर पर गत वर्ष यानी सत्र 2022-23 की 9,665 व चालू सत्र 2023-24 की 9,887 को मिलाकर कुल 19,552 छात्राएं साइकिल लेने की कतार में हैं। पिछले महीने छात्राओं को जल्द ही साइकिल मिलने की उम्मीद जगी थी। तब माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी से चालू सत्र के साथ बीते हुए सत्र में कक्षा 9वीं में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की सूचना मांगी गई थी। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर को मेला उद्घाटन हो जाएगा। वहीं मेला समिति के सदस्यों और दोनों निगमों के बीच मेले के आयोजन को लेकर तालमेल का अभाव बना हुआ है, जिससे मैसूर के बाद सबसे बड़े कोटा के दशहरा मेले पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दशहरा मेले की औपचारिक शुरुआत नवरात्र स्थापना पर पूजा अर्चना के साथ ही हो जाती है। उद्घाटन में मात्र 9 दिन ही बचे हैं। वहीं 24 अक्टूबर को दशहरा है, उस दिन रावण दहन होगा। झालावाड़ में पिछले करीब 1.5 महीने में चीनी के भाव में तेजी देखी जा रही है। इसके कारण हर घर का बजट बिगड़ रहा है। चीनी के भाव में करीब 2 से 3 रुपए की वृद्धि बनी हुई है। 1.5 माह पहले बाजार में करीब 38 रुपए किलो बिकने वाली चीनी अब 42 से 43 रुपए के भाव में दुकानदारों की ओर से बेची जा रही है। राजस्थान रोजगार के इंतजार में सरकारी भर्तियों की आस लगाए बैठे बेरोजगारों को अब आचार संहिता का डर सताने लगा है। भर्ती एजेंसियों की रफ्तार बेहद कमजोर है, चूंकि अब किसी भी समय आचार संहिता लागू की जा सकती है। ऐसे में शिक्षा विभाग हो या फिर चिकित्सा, स्वायत्त शासन, CET सभी भर्तियां कायदों के फेर में उलझी नजर आ रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।